बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है? रेट ऑफ चेंज इज द फंडामेंटल कंसेप्ट इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कि कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज़ मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन पे, और फिजिक्स में हमारे पास जो पोजीशन हो, वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ये डेरिवेटिव से रिलेट करते हैं। डेरिवेटिव को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। ग्राफ की सूरत में हम इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये इसके हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम टी रखते हैं, और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में हम एस एफ टी रखते हैं। जहाँ पे हम वाई रखा करते थे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमने वहाँ लिखना है एस एफ टी। ठीक है ना, ये फंक्शन है। तो इनके दरमियान का सेम डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हर पॉइंट के दरमियान 1 1 का डिस्टेंस है। 1 2 3 4 5, मतलब एक तरतीब से जा रहा है, और 1 1 का डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 5 का डिस्टेंस रखा है। हमने सेम डिस्टेंस के साथ ये हमने ग्राफ बनाना है। अब देखिए ये हमारे पास ओरिजिन है। ये हमने लेट किया कि एक कर्व है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो है ना, उस कर्व को 2 पॉइंट से टच कर रही है, पी और क्यू। पी पॉइंट पे कहते हैं कि ये यहाँ पे आके मिलता है, मतलब ये हमारे पास क्या है? टी। हमने लेट किया टी, और देखो अगर हम यहाँ से देखें, ये यहाँ पे हम इसको लेट करते हैं, ये एस ऑफ टी है। पी पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया? टी और एस एस टी, और ये हम कहते हैं ये इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करना है। ये क्या हमारे पास? इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ से मूव करते हैं तो थोड़ा सा आगे आते हैं, तो ये कर्व को क्यू पॉइंट पे मिल रही है। तो क्यू पॉइंट हमारे पास एक किस्म का फाइनल पॉइंट होता है। इसको हम कैसे शो करते हैं? इसको T1 से शो करते हैं, और यहाँ पे एस ऑफ T1 से शो करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास T है। ठीक है ना, T में, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डेल्टा T है। हम लेट कर लेते हैं T प्लस डेल्टा T को हम T1 के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एस ऑफ टी है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास है डेल्टा टी। तो इसको और इसको हमने आपस में प्लस कर दिया, तो हमने फंक्शन के अंदर ही डेल्टा टी प्लस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास बनेगा, ये एस टी प्लस डेल्टा टी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पे हमने कहा t प्लस डेल्टा टी T1 के इक्वल है, तो इस t प्लस डेल्टा टी की जगह T1 पुट कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ पे t प्लस डेल्टा टी की जगह T1 पुट कर सकते हैं। तो हम q को दोनों पॉइंट से शो कर सकते हैं। तो हम डिफरेंशियल कोशेंट को एक्सप्लेन करते हैं। हमने लेट किया कि हमारे पास p पॉइंट हमारे पास क्या है? t एस एफ टी। यहाँ पे p पॉइंट है ना, तो ये p पॉइंट, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे पास q पॉइंट क्या है? q पॉइंट हमारे पास है T प्लस डेल्टा टी। ये क्यू पॉइंट में हमारे पास जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो T में डेल्टा T प्लस हो रहा है। हमारे पास फंक्शन T है, T में ही डेल्टा T प्लस हो रहा है। तो हमें पता है ना कि हमारे पास जो T प्लस डेल्टा T है वो हमने लेट किया हुआ है T1 के इक्वल है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम T1 पुट कर सकते हैं कि यहाँ T1 पुट कर दिया, और यहाँ पे S, और यहाँ पे भी T प्लस डेल्टा टी की जगह हम यहाँ पे T1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स हमें मिल गए। तो हम इसको डिफरेंशियल कोशेंट कैसे इसका बताएंगे? हमारे पास कर्व है, और P और Q हमारे पास क्या? सीकेंट। तो स्लोप ऑफ सीकेंट कैसे फाइंड करते हैं? कि स्लोप फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास स्लोप के लिए 2 पॉइंट्स गिवन हो, तब हमारे पास स्लोप का क्या फार्मूला होता है? स्लोप फाइंड करने के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, लेकिन जहां हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएं और दोनों पॉइंट्स हमें गिवन हो, जैसे कि ये P और ये Q दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है, तब हमारे पास स्लोप का क्या फार्मूला होता है? देखिए हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास T1 है, वो ग्रेटर है T से, तो हमारे पास जो एस ऑफ टी होगा वो भी ग्रेटर होगा एस ऑफ टी से। यहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसी से दूसरी वैल्यू हमारे पास माइनस होती है। हमारे पास डिफरेंशियल कोशेंट, या फिर हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे शो करते हैं? वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं
एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे शो करते हैं, और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इंटरवल कौन से हैं, हमारे पास इंटरवल्स हमारे पास t और t1 है, ये दोनों इंटरवल्स हैं। इन दोनों इंटरवल्स में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस t1 को हम माइनस करेंगे एस ऑफ टी से, और t1 को माइनस करेंगे t से। इसको हम डिफरेंशियल क्वोशंट भी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास t1 माइनस t जो है ना इज़ नॉट स्मॉल, ये स्मॉल नहीं होगा। हम एवरेज वेलोसिटी है डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज एट टाइम t, तो हम इसको एक्यूरेटली इसका जो चेंज है वो मेजर नहीं कर सकते t टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो हमारे पास t है। अब देखिए, कंसीडर अ पार्टिकल हुज पोजीशन एट टाइम t, हमें t टाइम दिया हुआ है इन सेकंड, मतलब सेकंड में दिया हुआ है, और गिव बाय द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है, एस ऑफ टी हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी इन मीटर्स में है। द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर वेरियस टाइम इंटरवल, हम स्टार्ट का जो टाइम है वो 3 है और जो टाइम है वो सेकंड्स में है। अब इस फिगर में शो भी हो रहा है, देखिए ये इंटरवल्स दिए हुए हैं, जो स्टार्ट वाला टाइम है वो 3 है और जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है वो 5 है। तो हमें पता है ना कि स्टार्ट वाले टाइम को t से शो करते हैं और जो फाइनल पॉइंट है उसको हम t1 से शो करते हैं। अब ये जो 5 है इसको t1 से शो करेंगे। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, इसका क्या फार्मूला है, एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t ओवर t1 माइनस t, तो ये इसका फार्मूला है। अब देखिए वहाँ पे हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन उन्होंने कहा है हमारे पास जो एस ऑफ t है वो हमारे पास इक्वल है टी स्क्वायर प्लस टी, ये फंक्शन उन्होंने हमें दिया है। देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया है, ये भी बता दिए है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग टाइम है जो t है वो हमारे पास 3 के इक्वल है, और यहाँ पे इन्होंने हमें इंटरवल्स दे दिए, ठीक है ना। t हमारे पास क्या है 3, और जाहिर सी बात है जो हमारे पास फाइनल पॉइंट होगा वो t1 होगा, t1 इक्वल है हमारे पास 5 के। अब देखिए हम इस फार्मूले में अगर पुट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में अगर हम पुट करें, t1 की जगह हम 5 पुट करते हैं और इसकी जगह हम 3 पुट करते हैं। स्टार्टिंग टाइम हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पे 5 को माइनस करते हैं 3 से, अगर हमारे पास एस ऑफ टी इक्वल है टी स्क्वायर प्लस टी, तो हमारे पास जो एस ऑफ 5 है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, इसी फार्मूले में, इसी फंक्शन में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। जहाँ पे हमारे पास टी होगा वहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं 5 का स्क्वायर प्लस टी, ठीक है। अब देखिए किस चीज़ के इक्वल आता है, 5 5 जार हमारे पास 25 प्लस, अब यहाँ पे भी हमने 5 पुट करना है प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या आएगा 30। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है 30। इसी तरीके से हम एस ऑफ टी भी निकाल सकते हैं, एस ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे हमारे पास जैसे देखें फंक्शन है ना, इस फंक्शन में जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे 3 पुट कर दें। अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आएंगे 9 10 11 12, तो 12 आता है, तो हम -12 लिखेंगे, 5 - 3 इस तरीके से। अब देखिए इनको हम आपस में माइनस करते हैं, इनको भी माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 9। तो इस तरीके से हमने एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल्स की फाइंड की है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट भी करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल है वो t = 3 सेकेंड्स है, और यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल पॉइंट है वो t = 4 सेकेंड्स है। तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे इन इंटरवल्स को, और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t1 माइनस t, और यहाँ पे हमारे पास t जो है ना वो हमारे पास 3 है और जो t1 है वो हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो हमारे पास क्या आएगा, एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 3 ओवर 4 माइनस 3। अब हमने इसमें पुट कर दिया है, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था, एस ऑफ टी हमारे पास क्या है टी स्क्वायर प्लस टी। अब देखिए हमने अगर एस ऑफ 4 निकालना है तो हमने क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 4 16 प्लस 4 16 17 18 19
20। तो हमारे पास क्या आता है 20। इसी तरीके से हमने अगर s(3) निकालना है तो हमने इसको भी ऐसे करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ये हमारे पास 9 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 12। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना इन्हीं की वैल्यूज़। s(4) हमारे पास क्या आया 20, s(3) हमारे पास क्या आया 12। तो अब हमने इसको 4 - 3, तो इस तरीके से इसको हम आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 8 आता है। इस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इसलिए इसी तरीके से हमने इसको भी करना है। देखिए सबसे पहले इनका जो डिस्टेंस था वो 9 था, फिर देखिए इसका डिस्टेंस हमारे पास 8 है, तो इस तरीके से जो इसका डिस्टेंस है वो 7.5 है। इसी तरीके से अगर हम आगे करते चले जाएं, हम इसके स्मॉलर इंटरवल्स को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरवल्स को यूज़ किया गया है, t = 3 सेकेंड्स, फाइनल इंटरवल है वो 3.1 सेकेंड्स है, ठीक है। इसी तरीके से तब आपके पास क्या आया, एवरेज वेलोसिटी क्या आई 7.1। इसी तरीके से यहाँ पे t = 3 रखा हुआ है और t = 3.01 सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास क्या एवरेज वेलोसिटी आई 7.01। इसी तरीके से यहाँ पे t = 3 सेकेंड्स है और t आपके पास जो फाइनल पॉइंट था, जो इंटरवल आपके पास है t = 3.001 सेकेंड, तो यहाँ पे आपके पास 7.001। सारी एक्सप्लेन करने का क्या मतलब था कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्लोज करते चले जाना है इनके दरमियान का। पहले देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है, देखिए यहाँ डायग्राम से भी देख रहे हैं, इससे फिर कम डिस्टेंस हुआ, फिर इससे देखो बिल्कुल छोटा सा डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से उन्होंने कहा इस इंटरवल से भी इतना काम नहीं हो रहा, तो मज़ीद हम छोटे इंटरवल्स कर लेते हैं। t को 3 रख लिया, फिर t को 3.1 सेकेंड रख लिया, फिर इस तरीके से मज़ीद छोटे इंटरवल्स कर लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इंटरवल डिक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो लेंथ है वो भी थोड़ी होती चली जाती है ना, तो एवरेज वेलोसिटी बिकम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट और इनका जो डिस्टेंस है वो क्लोज होता चला जाए, इस साइड पे आ जाए तो किसी एक पॉइंट पे आ जाएगी ना, तो इस एक पॉइंट पे फिर वो आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। जब वो इस तरफ आएगी, इनका जो डिस्टेंस है आपके पास जो t1 है वो अगर अप्रोच करेगा t को, तो इनके जो दरमियान जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पर आ जाएगी, तो वो क्लोज होती चली जाएगी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि जब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज होता है तो फिर हमारे इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई होती है। तो फिर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो t1 है वो अप्रोच करे t को, जो ये सीकेंट लाइन थी ना वो टेंजेंट लाइन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये इसी कर्व को किसी एक पॉइंट से टच करके गुजरेगी, क्योंकि तो ये जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन होगी ना वो इस पॉइंट से होके गुजरेगी। देखिए क्योंकि पहले ये इन दो पॉइंट से टच कर रही है, फिर ये हमारे पास कर्व है, इस कर्व को फिर ये किसी एक पॉइंट से टच करके जा रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, इस तरीके से ये फिर हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे। तो फिर हमने स्लोप ऑफ ए सीकेंट भी फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट भी फाइंड करते हैं, और जो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। देखिए हम अब इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो टी है वो अप्रोच करती है टी को, तो इसका मतलब है इस पर लिमिट अप्लाई हो गई। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस को कैसे शो करते हैं, ऐसे वेलोसिटी लिखकर इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं नीचे। तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट t1 अप्रोच करे t को, इसी फंक्शन में ही t1 माइनस एस ऑफ t और t1 माइनस t। हमारे पास जो t प्लस डेल्टा टी किस चीज़ के इक्वल है, t1 के। अगर हमारे पास जो t1 है वो अप्रोच करे t को, तो आप इसकी जगह t प्लस डेल्टा टी, t1 की जगह t पुट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर पुट कर देते तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो डेल्टा टी आपके पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 के। तो डेल्टा टी किस चीज़ को अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा ना। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि डेल्टा टी किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। कि अगर हम इसमें पुट कर दें ये सारी वैल्यूज़, हम सारी जो वैल्यूज़ हैं कन्वर्ट कर दें, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किस चीज़ के इक्वल होगा हमारे पास, लिमिट
डेल्टा टी हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, जाहिर सी बात है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सारी वैल्यूज। अब लिमिट है ना, तो हम t1 की जगह क्या लिख देंगे, t1 की जगह हम t प्लस डेल्टा टी लिख देते हैं। t1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, t1 की जगह t प्लस डेल्टा टी लिख देते हैं माइनस एस ऑफ टी। तो यहाँ पे भी t1 की जगह हम लिख सकते हैं t प्लस डेल्टा टी और ये हमारे पास माइनस टी। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या रहा, डेल्टा टी। अब देखें इसको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको समझा रही थी। तो इससे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs बन सकते हैं, तो आपके लिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन फंक्शन एस ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के मुताबिक फंक्शन जो है ना चेंज हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।